हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सरसाइज 10.4। इसमें हमारे पास क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन हमारे पास उसी टाइप के हैं जैसे आपका क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e⁻x इंटू y⁻3। यहाँ पे कंडीशन ये है कि बेटा गिवन दैट, कंडीशन ये दे रखी है कि y0 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि when x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये होता है बेटा, ठीक है। y 0 इज इक्वल टू 1/2 का क्या मतलब होता है बेटा, जब x की वैल्यू 0 पर इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 1/2। इसका मतलब ये होता है। तो आप इसको उसी तरह से वेरिएबल सेपरेट कर दें बेटा, dy अपॉन वाई क्यूब यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 2e⁻x और dx हमारा वहाँ चला जाएगा। दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये होगा बेटा y⁻³ dy इज इक्वल टू 2 हमारा बाहर आ जाएगा e⁻x dx। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसमें 1 ऐड करेंगे यानी -2 बनेगा, उसी से डिवाइड कर देंगे 2e⁻x प्लस में सी। मतलब हमारा ये हो गया -2 y⁻² इज इक्वल टू 2e⁻x प्लस सी। यहाँ पे y की पावर क्योंकि नेगेटिव है तो ये नीचे आके आपकी पॉजिटिव हो जाएगी 2e⁻x प्लस सी। ये हमारा हो गया। अब इस पे जो कंडीशन दे रखी है वो रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1/2। आप लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखिए बेटा, x की जगह 0 रखना, y की जगह 1/2, यानी ये हमारे पास होगा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2e⁻0 प्लस, यानी यहाँ से हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है c इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो -2 अपॉन ये होगा बेटा हमारा 1/4 इज इक्वल टू e⁻0 1 प्लस में सी। जब हम इसको पलटेंगे तो ये आपका होगा बेटा 4/1 इज इक्वल टू 2 प्लस सी। तो ये हो गया -8 इज इक्वल टू 2 प्लस सी। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8 इंटू -10 आ गया। तो ये सी की वैल्यू हमने कहाँ पे रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में रखना है सी की जगह। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो आपको मिलेगा -y² इज इक्वल टू 2e⁻x और सी की वैल्यू है -10, ठीक है बेटा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस से डिवाइड कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, 2/y² माइनस 2e⁻x प्लस में आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बस, ठीक है। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, 2 इज इक्वल टू माइनस 2e⁻x y² प्लस में 10y², ठीक है बेटा। तो यानी हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन जो दी हुई होती है इसमें हम x और y की जो वैल्यू वो रख करके सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और वापस यहाँ पे रख देते हैं बस। यानी हमारे पास सी की वैल्यू निकाल के हमें इसमें पुट करना होता है, बाकी हमारा वही प्रोसीजर है जो हमारा पहले होता था। जैसे आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ये भी इसमें ऐसा ही है। देखो इसमें कैसे करेंगे, 5 नंबर में ये हमारा क्वेश्चन है बेटा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास y sin 2x। इसमें फिर वही गिवन दैट क्या कंडीशन दे रखी है बेटा, कंडीशन दे रखी है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आप समझ में आ गया, x इज 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 है, तो इसका आप वेरिएबल सेपरेट कर दी dy के अपॉन में तो y आ जाएगा, और जो आपका sin 2x है उसके साथ dx चला जाएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका तो हो गया बेटा log y, और इसका क्या होगा sin 2x माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस में सी हो गया आपका। अब यहाँ पे रख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y की जगह 1 रखेंगे तो ये तो हमारा हो गया log 1, और x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो cos 0 अपॉन 2 प्लस में सी। तो log 1 तो 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/2 होगी उधर जा करके। अब इसको हम इक्वेशन नंबर कहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। जब फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा log y इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन, ये हमारा जगह log y इज इक्वल टू माइनस cos 2x अपॉन 2, और सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास बेटा 1/2।
तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, log y इज इक्वल टू माइनस कोस 2x प्लस 1/2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 log y इज इक्वल टू माइनस कोस 2x प्लस 1। इतना रख देंगे तो अभी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें इसी तरह से आपने करना है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें भी सेम यही प्रोसीजर है, कोई नया नहीं है। उसमें फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी जो सीक की वैल्यू निकाल के हम वापस रखते हैं, इस सॉल्यूशन का क्या नाम है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जिसमें सी होता है इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू रख करके हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और वापस सी की जगह उस वैल्यू को रख देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जो 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें ये कहा गया है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है। ये है log dy/dx इज इक्वल टू 3x प्लस में 4y। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज, ये हमारे पास दिया गया है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है। तो पहले हम इसका सॉल्व करेंगे। dy/dx, यहाँ से जैसे ही log हटता तो ये e की पावर में चले जाते, राइट वर्ड जो भी, राइट में जो भी आपका क्वांटिटी होती है वो e रेज़ टू पावर में चली जाती है, जैसे यहाँ से log हटाएंगे। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर 3x इंटू e रेज़ टू पावर 4y लिख दिया हमने इसे। अब आप इसका वेरिएबल सेपरेट कर लो बेटा, डी वाई के अपॉन में क्या होगा, 1 की पावर 4y, और जो ई रेज़ टू पावर 3x है इसके साथ हो जाएगा dx। इस तरह से हो गया। तो ये जो आपका नोमिनेटर में जाके होगा ई रेज़ टू पावर माइनस 4y dy, और ये होगा ई रेज़ टू पावर 3x dx। ठीक है ना, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या होगा देखो। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 4y का क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 4y अपॉन में माइनस 4, और ई रेज़ टू पावर 3x ई रेज़ टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस में सी। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1/4 इंटू 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 4y इज इक्वल टू 1/3 ई रेज़ टू पावर 3x। ये तो आपका बेटा जनरल सॉल्यूशन है ना। अब आप वो कंडीशन रखेंगे जो इसमें दे रखी है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख दीजिए x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे, तो -1/4 इज इक्वल 1 अपॉन ई रेज़ पर y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू 4 तो 0 हो गया, 1/3 x की वैल्यू 0 रखेंगे और प्लस में सी। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप कहोगे बेटा -1/4 इज इक्वल टू 1/3, ई रेज़ पर 0 तो 1 होता है, प्लस में सी, यहाँ पे भी ये 1 होता है, तो -1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू सी आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया वो 12 आया, 4 3 जा 12, ये हो गया माए, तो ये हो गया बेटा -7/12 हो गया। यानी आपकी जो सी की जो वैल्यू है वो होगी -7/12। इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे रखना है। तो जैसे हमें सी की जगह यहाँ पर जैसी वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, देखो ये होगा हमारा -1/4 ई रेज़ टू पावर 4y इज इक्वल टू 1/3 ई रेज़ टू पावर 3x, और सी की वैल्यू आई बेटा 7/12। तो आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, वरना इतना भी छोड़ देगा तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा इसमें 9th में, जितने भी पार्ट है सभी में ऐसा ही करना है। ठीक है, ओके, तो आप आई होप आप कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस हुज डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बेटा हमारे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 और dx। ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू, यानी जो आपका कर्व है वो कहाँ से पास हो रहा है, 1 1 से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वैन पहले वाला तो x है, x इज इक्वल टू 1, और दूसरे वाला y है, देन y इज इक्वल टू 1। ये मतलब हमारे पास गिवन है, ये समझो आप। तो अब वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा, यहाँ पर तो dy रहेगा और ये x इसके नीचे आ जाएगा, 2x² प्लस 1 अपॉन में ये x आ गया, यहाँ पे होगा dx। दोनों तरफ क्या कर ले, हमें इंटीग्रेशन कर ले।
तो ये हमारा वाई होगा। इसको जो आप अलग अलग करोगे, इसके नीचे भी एक्स को कर दीजिए, इसके नीचे भी एक्स को कर दीजिए, एक से ही कट गया। तो वाई इज इक्वल टू बेटा ये होगा 2x प्लस 1/x dx। तो 2 ये हो गया हमारा x dx प्लस, तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x²/2 और ये होगा log x प्लस में c। 2 से 2 कैंसिल। अब देखो बेटा इसमें जो हमारा रिजल्ट आया निकल के फाइनल ये आया y इज इक्वल टू x² प्लस log x प्लस c। क्या है हमारा बेटा? y इज इक्वल टू x² प्लस में log x प्लस में c। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। y इज इक्वल टू x² प्लस log x प्लस c, ठीक है ना। अब ये कहाँ से पास हो रहा है बेटा? ये 1 1 से, इसका मतलब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों रख करके हम c की वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 रखेंगे, है बेटा, x की वैल्यू 1 रखेंगे, log 1 प्लस c, देखो ये 1 और log 1 क्या होता है? 0। तो c की वैल्यू होगी बेटा 1 माइनस 1 0, ये आ गई c की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर है, वाई है, वाई है बेटा, ठीक है, वाई स्क्वायर नहीं वाई है। तो वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा? x² प्लस में कितना log x, और c आपका 0 आ गया ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू x² प्लस में log x। ओके, इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, उसमें देखो इनमें भी इसी तरह का लॉजिक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट विद दिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो -x/y है। तो ध्यान देना बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये dy/dx होता है, ध्यान रखना है। किसी भी कर्व पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, मान लो ये आपका कोई कर्व है, इसके किसी पॉइंट पे जो ये लाइन है, इसका जो ढाल है, जो स्लोप है, वो होता है dy/dx, ठीक है। और ये किस पॉइंट पर है? ये पॉइंट और दे रखा है, पासिंग थ्रू, इफ द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट, कहाँ से पास हो रहा है? ये 3 और -4 से पास हो रहा है। ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है? 3 एंड -4, ये आपका पासिंग। इसका मतलब यही हुआ कि व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू -4। ये हमारे आगे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने में काम आएगा। अब ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इज इक्वल टू -x/y है, तो वेरिएबल सेपरेट कर दो, y तो हमारा यहाँ आ जाएगा dy के साथ, और ये dx हमारा माइनस के साथ अटैच हो जाएगा। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट, तो y का कितना हो जाएगा? y² अपॉन 2, और x का कितना होगा? x² अपॉन 2, प्लस में हो गया बेटा c, ठीक है, हो गया हमारा सोल्यूशन। अब इसमें हम क्या रखेंगे? x की जगह 3 एंड y की जगह कितना रखेंगे? -4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की जगह -4 रखेंगे, तो बेटा -4 का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, इज इक्वल टू x की जगह कितना रखना आपने? 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। तो ये हो गया 16/2 -9/2 प्लस c, 2 8 16, 8 इज इक्वल टू -9, 8 प्लस 9/2 इज इक्वल, तो 2 16 9 25, सी की वैल्यू 25/2 होगी, ठीक है। इसको हम कहाँ पे रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा आपको? y²/2 इज इक्वल टू -x²/2, और सी की वैल्यू कितनी है? प्लस में। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? इसी, तो ये आपका आंसर हो गया ना। ओके, इस तरह से करना है, बिल्कुल इजी है बेटा। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें क्या है? देखो इसमें भी हमारे पास यही है कि
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट दे रखा है एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट। सेम क्वेश्चन है, इसको तो आप कर लेंगे, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 2y/x, और जो पासिंग पॉइंट है ना वो हमारे पास दे रखा है 3 - 4 तो वही आपने सेम है हमारा। कैसे करेंगे बेटा, dy के अपन तो y आ गया, और ये यहाँ पर 2x था, dx वहाँ पे लग गया, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो बेटा ये हो गया आपका log y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2 log x, है ना, प्लस में c। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 वैन, तो देन y इज इक्वल टू कितना है -4। पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y की जगह कितना रखूँगा बेटा, इसका जो हमारे पास पासिंग पॉइंट है वो क्या है बेटा 3, एंड देखो हम पासिंग थ्रू 3 - 4 2y/में x। so the slope of the tangent at a point is this, क्या है शायद +4 है, ठीक है। इसको एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव होनी चाहिए लॉग के साथ वैल्यू, नहीं भी होगी तो उसको देख लेंगे, ठीक है बेटा। +4 रख लीजिए इसको, तो ये हमारा log 4 इज इक्वल टू 2 log कितना हुआ बेटा 3 हुआ, प्लस में c। इसको मैं लिख सकता हूँ log, ये ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं ऊपर, तो ये होगा हमारा log 6, ये हो गया बेटा log, तो ये हमारा हुआ log 4 माइनस में log 6 इज इक्वल टू c। तो log m माइनस log n क्या होता है बेटा log m/n, तो इसको काटेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा ना, 2 × 2 = 4 2 3। ये जो c की वैल्यू आ रही है इसके क्वेश्चन नंबर, वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, क्या है आपका बेटा log y इज इक्वल टू 2 log x, c की वैल्यू आ गई बेटा log 2। ये जो बेटा हमारे पास वैल्यू दे रखे जहाँ से पास हो रहा है 3 इसको मैं चेक कर लेंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास log के साथ नेगेटिव वैल्यू बन रही है, ठीक है, डिफाइन नहीं होता log के साथ नेगेटिव वैल्यू, ओके। या फिर हम इसको ना यहाँ पे जो log है तो इसको आप -4 लेंगे तो फिर मोड में लेगा, log ऑफ मोड y लेते हैं फिर हम इसको, तो मोड के साथ फिर पॉजिटिव +4 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। जैसे आपका log y है, ये y जो है ना ये मोड में होता है एक्चुअल में, तो ये आपको पॉजिटिव ही बन जाएगा। नेगेटिव -4 लोगे तब भी +4 ही बनेगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। यहाँ पर हमारे पर देखो ये सिचुएशन है, एक्चुअल में ये मोड में होता है। अगर log y भी है तो भी हम y को मोड में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे है जैसे ना, तो मैंने ये जो शुरू में जो पॉइंट में बता रहा था ये 3 - 4 था, तो यहाँ log की जगह जब आप -4 रखेंगे और 3 log 3 रखेंगे प्लस c, तो मोड के कारण ये फिर भी +4 ही होना है ना। और ये कितना था हमारे पास 3 था, ये कितना था बेटा ये x हमारा 3 था, और ये आगे हमारे पास वही 2 है, तो ये log वही हो गया हमारा 3⁻², है ना। बात हमारी फिर भी वही आनी है, log 4 इज इक्वल टू log 6 है ना, तो ये log बेटा 4 माइनस log 6 इज इक्वल प्लस में इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू वही आ जाएगी बेटा कितना 4/6, तो log 2 c की वैल्यू वही आएगी। तो ये मोड में है, बस ये ध्यान देना आपने ना। तो इस टाइम तो बेटा एक लास्ट वाला क्वेश्चन है 13, फाइंड द इक्वेशन करो पासिंग, तो पासिंग पॉइंट दे रखा है और किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सिसा x कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट। ये जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा 13, इसमें ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है उस पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज इक्वल टू वो एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के प्रोडक्ट के सम के इक्वल है, और जो पासिंग पॉइंट है वो 0 1 है, ठीक है बेटा। ये है लास्ट वाले जो क्वेश्चन में कि किसी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है जिसको हम dy/dx लेते हैं वो किसके इक्वल है बेटा एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट प्लस में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के प्रोडक्ट। तो ये तो बेटा आसान से x कॉमन निकाल लो 1 + y हो गया, ये आपका होगा dy/dx। अब आप कर दीजिए वेरिएबल सेपरेट, तो dy के नीचे तो आ जाएगा 1 + y, x के साथ लग जाएगा dx, इंटीग्रेशन कर देंगे तो log 1 + y इज इक्वल टू ये होगा x² 2 + c हो गया। तो अब x की जगह 0 और y की जगह क्या रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेम उसी तरह से
लो वाई की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, और इसकी जगह 0 रखेंगे तो 0.2 तो 0 प्लस में से, तो आपकी जो सिक की वैल्यू बेटा ये आ गई log 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में log 2। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 11.4। आगे फिर हम 11.5 और करेंगे और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, खत्म। ओके।